अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी ने परसेप्शन की लड़ाई शुरू कर दी है। मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के लिए वो लगातार बीजेपी विधायकों को अपने पाले में कर रही है। हाल यह है कि 2021 से अभी तक बीजेपी के 12 विधायक टीएमसी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनाव तक अपने विधायकों को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने जब पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत मजबूत की तो टीएमसी के अलावा लेफ्ट के वर्कर भी भगवाधारी बने। 2016 के बाद से उसके ग्राफ में तेजी से उछाल आया। 3 से बढ़कर 2021 आते आते बीजेपी विधायकों का आंकड़ा 77 तक पहुंच गया। लेकिन ममता बनर्जी हर हालत में 2026 की लड़ाई को जीतना चाहती, इसलिए चुनाव से पहले ही उन्होंने परसेप्शन की लड़ाई शुरू कर दी और इसके लिए टीएमसी ने बीजेपी में ही सेंधमारी शुरू कर दी। मंगलवार को हल्दिया से बीजेपी विधायक तापसी मंडल तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। सरकार बनाएंगे ये चिंता तो एक सपना है, ख्वाब देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तृणमूल सरकार बनाएंगे। लेफ्ट से बीजेपी में शामिल हुई तापसी मंडल नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की करीबी नेताओं में शुमार थी। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी और सीपीएम के नेताओं को बीजेपी मिलाकर मेदिनीपुर जिले को बीजेपी का गढ़ बना दिया था। बंगाल में बीजेपी विधायकों की टीएमसी में एंट्री खास है, उसमें भी तापसी मंडल को बीजेपी से छीनना टीएमसी की खास रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक अभी बीजेपी के कई विधायक टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। विधायक अब इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, क्योंकि ये गणतंत्र देश है। पार्टी ने जो भी विधायक है उनको टिकट दिया, उनको विधायक बनाया, पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया। अब पार्टी को मान सम्मान देना नहीं देना उनका काम है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एमएलए एमपी को सम्मान देती है, ऐसे बहुत सारे विधायक उनको टिकट दिया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, लेकिन वे दल छोड़ करके चले गए। भरपूर उनको सम्मान दिया, फिर भी छोड़ करके चले जा रहे हैं। तो ये उनका अभी ये सोच है कि उधर जाने से हमको लाभ है। विपक्ष को कमजोर करने के लिए विधायकों को अपने पाले में करना ममता बनर्जी की पुरानी रणनीति। पहले उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट को टारगेट किया था, अब बीजेपी की बारी। 2011 से 2021 के बीच कांग्रेस और वाम दलों के लगभग 30 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए। 2021 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के 12 विधायक टीएमसी का दामन थाम चुके। विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या 77 से घटकर 65 हो गई। टीएमसी ने चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़ मचाने की प्लानिंग की है, ताकि परसेप्शन की लड़ाई में ये मैसेज जाए कि विपक्षी दल अपने विधायकों को एकजुट रखने में नाकाम रहा। बीजेपी का कुछ नहीं है बंगाल में। 2026 में आने दो, 30 सीट भी उनको नहीं मिलेगा बीजेपी को पश्चिम बंगाल में। उनको ओपोजिशन लीडर भी नहीं बनेंगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह उधर जाके पढ़ के रहेंगे तो फिर बीजेपी का सरकार कभी नहीं होगा पश्चिम बंगाल में, 30 सीट भी नहीं होगा। राज्य की ग्राउंड पॉलिटिक्स की एक और खासियत है, विचारधारा के प्रति कट्टर माने जाने वाली जनता भी सत्ता परिवर्तन के बाद पॉलिटिकली यू टर्न ले लेती। अभी टीएमसी में कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम जैसे वाम दलों के कार्यकर्ताओं की भरमार है। लेफ्ट के खिलाफ लंबा संघर्ष करने वाली ममता बनर्जी सत्ता की ताकत और पॉलिटिकल चेंज को अच्छे से जानती है। आज हालत यह है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट की ताकत लगभग खत्म हो चुकी और ममता बनर्जी बीजेपी को भी उसी हाल में ला खड़ा करना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।